प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे वीडियोस को आप फॉरवर्ड करें, अंत तक देखें, इन वर्सेस को नोट करें और परमेश्वर के नामों को सिमरन करें, अपनी प्रार्थनाओं में रखें ताकि आपकी प्रार्थनाएं और ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। तो कल हमने दो नाम देखे थे, यहोवा हमने राफा देखा था और यहोवा इरे उपाय करने वाला देखा था। आज हम दो और नाम देखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन 17:8। वहां पर 17 का आप 8 से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अमोलिकिया जो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे, एमोनाइट्स, उन्होंने क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक किया और मूसा ने यहोशू से कहा कि कुछ लोगों को चुनकर तू उनके साथ लड़ाई कर, ठीक है। और उसने कहा कल मैं पहाड़ की चोटी पर यहोवा की लाठी लेकर मैं चढ़ जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ कि यहोशू उनसे लड़ने लगा और मूसा हूर और हारून को लेकर उस चोटी पर पहुंचा और जब तक उसके हाथ ऊपर थे तब तक इजराइलियों के लोग जो है वो विजयी हो रहे थे। पर थकान के कारण जैसे ही उसके हाथ नीचे आ रहे थे तो इजराइल के लोग हार रहे थे। तब हूर और हारून ने क्या किया, एक हाथ से उसको किसी पत्थर पे बिठा के एक हाथ से वो उसको सपोर्ट करने लगा, दूसरे हाथ से हूर उसको सपोर्ट करने लगा। तो हूर और हारून इस तरह से दोनों हाथों को सपोर्ट करके उसको खड़े रहे और इसी तरह से जो इजराइल है वो अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन यानी अमालिकियों पर उन्होंने विजयी पाई। और इसी निर्गमन 17 का आप 14 से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालिक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने क्या किया, एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। अब यहोवा निस्सी का मतलब है जय का झंडा। आज आप मसीह में होने के बावजूद भी, मसीह को जानने के बावजूद भी, डेली प्रार्थना करने के बावजूद भी, संगति करने के बावजूद भी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे क्षेत्र हमारे जीवन में होते हैं जहां पर हमने अभी तक विजयी को नहीं पाया। कुछ ऐसी आदतें, कुछ हमारा स्वभाव, कुछ हमारा नेचर, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुराने मनुष्यत्व की बातें आज भी हमारे अंदर हैं जहां पर हमें जय का झंडा गाड़ना है, क्योंकि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए हमें अगर जी अपने लाइफ के किसी भी क्षेत्र में विजयी चाहिए, शायद आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, शायद आपका बहुत बड़ा कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रहा हो और आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हैं, पर अगर आप यहोवा निस्सी नाम रखकर, ये नाम रखें कि यहोवा निस्सी का मतलब है जय का झंडा, हमें जय देने वाला। जिस तरह से परमेश्वर ने इजराइलियों को उनके दुश्मन अमोलिकियों पर जय दिलाई, उसी तरह से हमारे भी इस दुनिया में रहते हुए एक ही दुश्मन है जो कि शैतान, जो बार बार यही कोशिश करता है कि हम हार जाएं, हम मसीह से अलग हो जाएं। लेकिन उस पर जय पाना, अपने शरीर पर जय पाना, अपनी आदतों पर, अपनी गलत चीजों पर जय दिलाने के लिए परमेश्वर यहोवा निस्सी हमारा जय का झंडा है। जब आप ये वाक्य पढ़ेंगे, जब आप ये नाम स्मरण करेंगे, जब आप प्रार्थना में इसे इस्तेमाल करेंगे, तब आप अद्भुत रीति से परमेश्वर की उस प्रोविजन को, परमेश्वर के उस विक्ट्री को आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। दूसरा नाम है यहोवा शालोम। हम चलते हैं न्यायियों की किताब और 6 अध्याय में। यहाँ पे हम एक व्यक्ति के लिए पढ़ते हैं जिसका नाम है गिदोन, जो काफी डरपोक है और सबसे छोटे गोत्र मनशे के गोत्र में से ये आया है। इसको अद्भुत रीति से एक दर्शन मिलता है और प्रभु इसको कहता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ कि इजराइलियों के ऊपर मिघोनिया भी, जैसे अमोलिकिया उनके दुश्मन थे, वैसे मिघानियों वाले भी उनके दुश्मन थे, जिन्होंने उन पर चढ़ाई कर रहे थे और उन्हें लूट रहे थे। और यहाँ पर गिदोन को ये अच्छे से पता था कि वो उनसे लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन यहाँ पर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने गिदोन को एनकरेज किया और उससे कहा कि तू जाके उनसे लड़ेगा, लड़ाई करेगा और तू जयवंत होगा। यहाँ पर परमेश्वर का दूत उसके पास आता है। पहले तो गिदोन इस बात को मानता ही नहीं है क्योंकि वो कहता है मैं तो सबसे छोटे गोत्र का व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, साधारण हूँ, मैं कैसे जाकर उन पर जय को पाऊंगा, विजयी को पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अपने दूत के जरिए
लिए बार बार उसे एंकरेज करता है, और जो चिन्ह वो रखता है कि अगर जी ये परमेश्वर की ओर से है तो यह होना चाहिए, ओस पढ़नी चाहिए, वो सारे चिन्ह भी प्रभु पूरा करता है। और जब वो दूत उससे बात करता है और जब वो दूत वहां से निकल जाता है, उसके बाद गिदोन को ये पता चलता है कि जो मुझसे बात कर रहा था, जो मुझे एंकरेज कर रहा था, जो मुझे हियाव दे रहा था, जो मुझे साहस दे रहा था मिघोनियों के ऊपर जय पाने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, वो और कोई नहीं था, यहोवा का दूत था। तब उसने क्या किया, हम पढ़ेंगे न्यायियों 6:22। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, जो आज के दिन तक बनी हुई है। यहोवा शालोम का मतलब शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार। यशाया में लिखा, प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधों पर रहेगी, उसका नाम शांति का राजकुमार। हो सकता है आज आपका हृदय अशांत हो सकता है आप किसी बात में बहुत विचलित हैं, डिप्रेस हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपके मन में बहुत सारी बुरी बातें, बुरी कल्पनाएं, बुरी विचार उठ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको आज यहोवा शालोम, शांति दाता परमेश्वर, जो कि शांति का परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है, वह गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है। जिस तरह गिदोन ने वहां पर वेदी बनाकर उसका नाम रखा यहोवा शालोम, मैं कहती हूँ आप परमेश्वर को जैसे पुकारेंगे, जिस नाम से पुकारेंगे, वो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। इन नामों पर स्टडी कीजिए, इन नामों को नोट कीजिए, इन वर्सेस को नोट कीजिए, क्योंकि धरती आसमान टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर के वचन के द्वारा की गई प्रार्थना, परमेश्वर के नाम के द्वारा की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं आएगी। इसलिए हो सकता है आज आपके घर में अशांति है, शायद आपके मन में अशांति है, शायद कोई तो बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए आज आप यहोवा शालोम, शांति के परमेश्वर को पुकारिए, उस शांति को अपने जीवन में ले लीजिए। वो शांति आपको हेल्प करेगी, आपको बड़ा साहस देगी और आपको उन परीक्षाओं से बाहर निकालेगी, आपकी कठिन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगी। तो 2 नाम और मैंने आज आपको दिए, यहोवा निसी जो कि जय का झंडा है, और दूसरा नाम यहोवा शालोम जो कि शांति का राजकुमार है। प्रभु इस वीडियो के जरिए, इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।